ईश्वर कृपा बनी रहे। परमात्मा की प्रेरणा और कृपा से और सभी धर्म प्रेमी वेद भक्तों के सहयोग और आशीर्वचन से श्री वेद कुलम गुरुकुल अपने अष्टम वेद विद्योत्सव के तृतीय दिवस का देव पूजन संपादित किया। यज्ञ पूरे सृष्टि का आधार है और यज्ञ के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए वेदों में कहा यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। आइए आज हम समझते हैं थोड़ी सी कि जो पूरे मानव समाज का धर्म ग्रंथ है। यूँ तो आज धर्म के नाम पर बड़ी सारी विकृतियां हैं, भ्रांतियां हैं। धर्म ग्रंथ के नाम पर बहुत सारी विकृतियां, भ्रांतियां समाज में है। लोगों ने कुछ व्यक्ति के विचारों को धर्म मान लिया और उन विचारों के संग्रहित पुस्तकों को धर्म ग्रंथ का नाम दे दिया। लेकिन वास्तव में जब हम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तर्क प्रमाण की कसौटी पर जब हम उसको कसते हैं तो हम पाते हैं कि अंततः वेद ही संपूर्ण मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि वेद केवल मात्र वेद परमात्मा के द्वारा संपूर्ण मानव मात्र के लिए एक सुखद सांसारिक जीवन जीने के लिए और जीवन का जो लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति, उसके लिए जो मार्गदर्शन के रूप में वेद का हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो और वेद है क्या? वेद के संबंध में भी भ्रांतियां हैं और इस भ्रांतियों का परिणाम ही हुआ कि आज हम सनातनी पतन के इस अवस्था तक पहुँचे। हमें बताया गया कि वेद तो कोई सुर क्या, नरकासुर क्या है, वो चुरा के पाताल लोक लेके चला गया। हम वेद को भूल बैठे। वास्तव में वेद को कोई नरकासुर नहीं ले गया था या कोई ऐसा नहीं ले गया था। हाँ, वेद को हमें भटकाने के लिए ये जो वाम मार्गी असुर राक्षसी विचार के लोग, तामसी, उन लोगों ने अवश्य ही हमें वेद से दूर किया षड्यंत्र पूर्वक। क्योंकि वेद का अर्थ ही होता है सत्य, सनातन, शाश्वत, सार्वभौम ज्ञान। जब अर्थों पर विचार करते हैं तो बात यही सिद्ध होती है, विद सत्तायाम, अर्थात जो सत्ता अर्थात स्थिति को बताता हो, अस्तित्व को बता रहा है वेद, कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये वेद है। विद विचारणे, विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। कोई बात यूं ही न स्वीकार कर ले। किसी ने कहा हाँ जी वेद में लिखा है तो बस,
और बहुत सारी भ्रांतियां हुई। तो वेद का अर्थ विचार भी है। ईश्वर ने हमें मनन का सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया निर्णय करने के लिए। तो इसलिए वेद क्या कहता है कि वेद का अर्थ विचार है, मनन है, चिंतन है, विद विचारणे। और फिर क्या है? विद ज्ञाने। वेद का अर्थ ज्ञान भी है। आप जानिए, स्वयं को जानिए, प्रकृति को जानिए, ईश्वर को जानिए। आज हम किसी को नहीं जानते। आत्मज्ञान तो है ही नहीं, प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है हमें, और ईश्वर तो बहुत ऊंची अवस्था में चला गया, उसका तो ज्ञान है ही नहीं। तो वेद क्या है? को कहते हैं इनका ज्ञान सम्यक रूप से। और फिर क्या गया? विद्री लाभ है कि वेद का जब हम जानेंगे, वेद को हम मानेंगे, तो वेद हमारे लिए सदैव लाभकारी होता है, सबके लिए लाभकारी होता है। तो वेद का जो शब्दार्थ, जो धातु, जो विद धातु है, ये अपने आप में वेद की महत्ता को, वेद की वास्तविकता को, वेद की सार्थकता को स्वयं परिभाषित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। शब्द शास्त्र के रूप में वेद संहिता है, मंत्र रूप में है, लेकिन वही पूर्ण वेद नहीं, वही मात्र वेद नहीं है। प्रकृति रचना के माध्यम से ये प्रकृति भी वेद है, सृष्टि वेद है। तो और अब भला हम विचार करें, इनको कौन हमसे चुरा ले सकता है? कौन ले जा सकता है? प्रकृति की जो व्यवस्था है, जो एक सिस्टम है, यहाँ पर एक जो है व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम देख रहे हैं। जिस दिन ये व्यवस्था भंग हो जाएगी, वो भी एक व्यवस्था के तहत ही होगी, प्रलय काल आ जाएगा। तो इसलिए वेद सत्य, सनातन, शाश्वत ज्ञान है और सबके लिए है। अब देखो, सूर्य का उदित होना सबके लिए है, रात्रि होना सबके लिए है, मौसम का बदलना, ऋतुओं का बदलना सबके लिए है। ये जो शरीर की संरचना है, ये सबके लिए समान है। शरीर के जो क्रियाएं हैं, खाना पीना सोना, ये सबके लिए समान है। तो वेद यही है। और इस वेद को हम भूल गए। हमने वेद को एक संहिता मात्र मान लिया, लेकिन उस संहिता में उन मंत्रों के माध्यम से, उस शब्द शास्त्र के माध्यम से हमें ईश्वर ने जो एक माध्यम से जो हमें बताना चाहा, हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए वेद को हम समझे जाने और शब्द शास्त्र को इस प्रकृति के शास्त्र से जो है हम उसको जो है परीक्षण निरीक्षण करके सामंजस्य स्थापित करें। और एक छोटी सी लैब परमात्मा ने ये दे दी है, आपका इस शरीर, यह भी एक लैब है, एक प्रयोगशाला है। जब ध्यान साधना की अवस्था में जाते हैं तो मंत्र का साक्षात होता है, और उस मंत्र को जब हम इस पिंड में साक्षात करते हैं तो फिर उस मंत्र को हम इस प्रकृति में घटाते हैं। तब जा करके वास्तव में वेद सच में, तब जा करके वेद ज्ञान विज्ञान बन जाता है। तो इसलिए हम वेद को सिर्फ एक पुस्तक के रूप में न ले, वह तो एक शब्द शास्त्र का माध्यम है। उसके द्वारा हम वेद का जो समुचित अर्थ है, शाश्वत ज्ञान, उसको हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखें, प्रकृति में भी उस वेद का दर्शन करें, अपने इस शरीर मंदिर में भी वेद का दर्शन करें। तो वास्तव में हम वेद को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ईश्वर करे हम वेद के इस स्वरूप को
ध्यान साधना उपासना एवं स्वाध्याय के माध्यम से आत्मसात करे, जाने और ज्ञान को विज्ञान में परिणित कर करके आत्म कल्याण और जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। परमात्मा से यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।